हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसके शिफ्टों को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जो पहली शिफ्ट पेपर हुआ था, ठीक है, जो हुआ था 2 अप्रैल को, ठीक 2 अप्रैल 2016 को 9 बजे से 1:30 बजे तक। आपको पता है 90 मिनट का टाइम मिलता था, तो शायद इस बार भी इतना ही होगा। तो इसके जितने भी प्री के पेपर हुए थे प्रीवियस ईयर, मतलब 2015 में आया था, 2016 में इसके पेपर हुए थे, सारे के सारे लगभग आई थिंक 60 शिफ्ट जो थी, 60 शिफ्ट में हुआ था ये पेपर। तो सारी की सारी हम करने जा रहे हैं अब डिस्कस। तो जो भी आरआरबी एनटीपीसी के एस्पायरेंट है, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि उन्होंने चैनल को हमारे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दिखेगा आपको, उस पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे जो वीडियो अपलोड हो, जो इसके बाद 59 वीडियो और हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को ईजिली एक्सेस कर सकें, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर प्रीवियस ईयर आप अच्छे से करते हैं तो आप एग्ज़ाम में भी अच्छा करके आएंगे। तो प्रीवियस ईयर आप अच्छे से करिए। यहाँ से सारी वीडियो डेली वाइज हम डेली टू डेली डालते रहेंगे, और आई थिंक सुबह 8 बजे डेली ये आपको मिल जाया करेगी, डेली की डेली, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, और बिल्कुल शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है, जिससे सबको इसका लाभ उठा सकें। तो पहला जो क्वेश्चन था वो है कि जॉन ने कहा शेरोन मेरी दादी के इकलौते बेटे की बेटी है। शेरोन जो है वो जॉन से कैसे संबंधित है, ब्लड रिलेशन का था। और सबसे बड़ी बात, मिक्सअप क्वेश्चन आए थे, ठीक है, ऐसा नहीं था। 3 पार्ट है, जीके, रीजनिंग और मैथ, ठीक है, तीनों मिक्सअप थे। कभी जीके का आ रहा तो कभी मैथ का, कभी रीजनिंग का, सेक्शन वाइज जैसे कि हम एसएससी के एग्जाम में देखते हैं, उस तरीके से कुछ भी नहीं था, मिक्सअप है सब, ठीक है। तो जो जीके के आएगा, हम अभी इसमें डिस्कस जो करेंगे वो केवल मैथ और रीजनिंग को, ठीक है। जीके को हम इसको अभी स्किप कर देंगे, क्योंकि सब पे टिक लगा हुआ है, तो उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। बाकी देखते हुए चलेंगे और स्किप कर देंगे, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना अभी, या फिर लंबी हो जाएगी, 100 क्वेश्चन हैं, ठीक। तो जॉन ने कहा है, तो सबसे पहले मैंने आपको, अगर आप मेरी चैनल पे पिछली वीडियो देखेंगे तो ब्लड रिलेशन की मैंने वीडियो मतलब अलग से डाल रखी है, उसमें बताया किस तरीके से करना चाहिए ब्लड रिलेशन को। तो मैंने बताया था उसमें कि ट्राइंगल जो है वो मैन के लिए यूज़ करेंगे हम, और सर्किल जो है वो वुमेन के लिए यूज़ करेंगे, राइट। जो बड़ी पीढ़ी होगी वो ऊपर होगी, जो छोटी पीढ़ी होगी वो नीचे होगी, ठीक। जो इक्वल टू का साइन है वो हस्बैंड वाइफ का है, ये जो है ब्रदर सिस्टर का है, ठीक है। ये वाला साइन मतलब बड़ा या छोटा दिखाएगा कि आप किधर को हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। जॉन ने कहा, ठीक है, तो जॉन ने कहा है, ये एक लड़का है। शेरोन जो है मेरी दादी, यानी कि जॉन की दादी की बात चल रहा है, तो दादी से पहले पापा होंगे और पापा के ऊपर ये दादी होंगी, उनकी माँ के इकलौते बेटे, यानी कि इन्हीं की बात कर रहा है। इकलौते बेटे की बेटी है, यानी कि ये इसकी बहन है शेरोन, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका सही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से, ठीक है, मैथ का क्वेश्चन था ये, कि एक जो है 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, अब वो दीवार से टिकी हुई खड़ी है, तो सीढ़ी ऐसे टिकी होगी दीवार से, ठीक है। और वो ये 60 है, ठीक है, यहाँ 60 नहीं है, वो 6 नहीं है, 60 है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये जो एंगल है 60 का है, 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो ये बताना है हमें। तो ये वाली चीज़ बेस और हाइपोथेनियस किस में होता है, ये होता है कॉस में, यानी कि कॉस 60 बराबर, इसको मैं x बोल दूं तो आधार अपॉन ये होता है। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और ये x/20, ये 10 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, 10 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन था जीके से, उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट भी जीके से है, फिर रीजनिंग से है, नंबर 5। एक मतलब कि आपको दे रहा है कि प्लस का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ डिवाइड है, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। तो आपको क्या करना है, 35
माइनस को इसने क्या बोला है, माइनस को बोला है डिवाइड 5, और प्लस को क्या बोला है इसने, प्लस को बोला है मल्टीप्लाई 6, और मल्टीप्लाई को क्या बोला है, मल्टीप्लाई को प्लस बोला है 7। तो यहाँ से मिलेगा 7 गुणा 6 प्लस 7 7 6 42 प्लस 7 यानी कि 49 49। डेट मीन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पर आपके 3 नंबर में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन भी इन्होंने मिक्सअप कर दिए थे ऊपर नीचे, इसमें भी देखना है, काफ़ी ज़्यादा इसमें हार्डल लगा रखे थे उन्होंने। अगला क्वेश्चन है मैथ से, 3 संख्याएं 4 5 7 के अनुपात में उनका योग जो है वो 320 है। तो मैं कह देता हूँ कि 4x प्लस 5x प्लस 7x बराबर 320। इनमें से सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योगफल बताना है। तो पहले तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 4 9 और 9 7 16, x बराबर 320, x बराबर 20। मुझसे बोला छोटी और बड़ी, यानी कि 7 4 11 x की वैल्यू पूछी गई है। ठीक, योगफल ही बोला ना, तो 11 दूनी 20 220 होगा, 220 ऑप्शन बी, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन जो होगा वो ठीक होगा। अगला क्वेश्चन फिर वही प्लस माइनस करना है। तो 15 प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस 12 और डिवाइड का अर्थ है -7। तो 15 सत्ते 105 और यहाँ से मिला हमें 5, तो ये हो गया 110। 110 यानी कि ए वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं, जीके का क्वेश्चन है उसको छोड़ देते हैं अभी। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। लाइन को रोर लिखा है, ठीक है, तो ऑल को क्या लिखेंगे ये हमें बताना है। तो गाइस लाइन जो है वो रोरिंग करता है, मतलब ये वॉइस की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑल की वॉइस जो होती है वो होती है हुट। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च जोखिम लेने से, कोई कथन दे रखा है कि उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है, मतलब कि जितना आप रिस्क लेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। ठीक, तो नीचे निष्कर्ष दे रखा है कोई जोखिम नहीं कोई लाभ नहीं। ठीक है, अगला कथन दे रखा है प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए। अब ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कथन जो है वो सही है। तो मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं है कि कोई जोखिम नहीं कोई लाभ नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसमें डी वाला होगा, ना तो एक ना तो डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही होगा। इससे कोई भी रिलेट नहीं कर रहा है, इससे उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया जिससे ये दोनों कथन निष्कर्ष जो है वो इससे रिलेट करते हो। तो डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी कलम जो है किताबें हैं, तो इसको हम वेन डायग्राम से करेंगे। सभी कलम, ये मान लेता हूं मैं पेन है और ये बुक है, और सभी किताबें, सभी किताबें जो हैं वो टेबल है यानी कि मेज है। ठीक, अब बोला है कि सभी मेज कलम है, सभी मेज कलम है नहीं। ठीक, और कुछ मेज जो है वो कलम है, ये हो सकता है, कुछ मेज जो है कलम हो सकती हैं। सभी किताबें जो है वो कलम है नहीं, ये वाला पार्ट बचा हुआ है, ये नहीं होगा। कोई मेज किताब नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो ऑप्शन जो बी है, यानी कि 4 नंबर में जो ऑप्शन है बी वाला, वो करेक्ट होगा इसका। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूएई, ठीक है, यूएई में जो करेंसी है वो है दिरहम, कोरिया के अंदर जो करेंसी है वो है वॉन। ठीक है, बाकी करेंसी की अगर बात करें तो जो लिरा है वो है टर्की में। ठीक है, और टका जो है वो हमारा पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश बांग्लादेश, और जो क्यात है वो है म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बराबर 1 है तो ईट की ये है। अगर मैं अल्फ़ाबेटिकल देखूं, अगर ए बी सी डी ई, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग कर रखी है। तो ई का 5 आता है, इसका 1, और ये यानी कि इन नंबरों को ऐड कर दिया गया है। 5 1 से 26। तो हमें क्या करना है, एस आर टी, आर एस टी, ये 19, ये 5 प्लस 1 प्लस 20, 20 20 40 और ये 45, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये कितना आएगा 45 ऐड करके ए वाला इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है जीके से, तो उसको कर देते हैं स्किप। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ठीक है, ये मैथमेटिक का है और टेबल दे रखी है, इसमें से हमें क्या बताना है, वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए कुल बिक्री कितनी है। तो वो बात कर रहा है 14-15 की, यानी कि ऊपर का हमें नहीं जाना पोर्शन, ठीक है, ये इतना ही डेटा लेना है हमें। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 45, 48 और 44 को, 8, 5, 13, 4, 17, 1, 18, 1 और 4, 4, 16, 1, 17, ठीक है, 178 ये वाला जो होगा, देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है। थर्ड में, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट होगा। काफ़ी इजी था क्वेश्चन, ऐसा टिपिकल नहीं है जिस तरीके से अब एसएससी के पेपर्स आ रहे हैं, जो सीजीएल और सीएचएसएल की मैथ आ रही है, बहुत इजी मैथ है ये। नेक्स्ट है 12, 13 और 13, 14 में जो बिक्री का साल दर है, विकास दर, वो कितने प्रतिशत है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेट करूंगा मैं 12 से 13 का, तो वो आएगा 112, ठीक है। कैलकुलेट कर लेगा, मैंने पहले कर रखा है कैलकुलेट। और इसका आएगा 13 से 14 वाले का 140, ठीक। तो हमें निकालना क्या है, इसका परसेंटेज कितना ज़्यादा है। तो 10 में से ये कितना है, 10 में से 2 गए 8, 3 में से 1 गया 2, 28 ज़्यादा है। तो 28 अपॉन 112 गुणा 100, 14, 2 पंजे 10, तो 12, 14, 14, 56 और ये 25% जो है वो ज़्यादा है। 25% मतलब सी जिसमें होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से उसी पे है टेबल पे, और 13-14 के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या है, ये हमसे पूछा गया है। प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या है, तो 13-14 का देख लेते हैं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर मैं ऐड करूँ इसको, तो ये आएगा 140। इसको एवरेज निकालेंगे तिमाही में, तो 4 तियाँ 12 और 2 बचे 4 पंजे 20, 35, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी, डी जिसमें होगा वो करेक्ट होगा। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे, ठीक है, तो ये सबको पता होगा, मौर्य वंश के थे, तीसरे नंबर पे थे मौर्य। ए और बी एक साथ मिलकर काम 40 दिनों में कर सकते हैं। उनकी काम करने की जो दर का अनुपात है वो 8 और 5 है। ए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं ए और बी इस तरीके से अगर लिख लूं, तो 5 और 8 ये बोल रहा है ना, समय, ठीक है, ये जो है समय लेगा, काम करने की दर क्या है 8 और 5 होगी। दोनों को काम करने में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 40 दिन का लगता है। तो 8 और 5 13 गुणा 40, 13 चौका 52, 520, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 520 यूनिट हो गया। 8 कर रहा है ए, तो 520 अपॉन 8, 8 छंग 48 और 4 बचे 8 पंजे 40, 65 डेज, यानी कि ए जिसमें होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो करना क्या था हमें, टोटल जो दे रखा है 8, 5, 13 है, ये 40 दिनों में कर रहे हैं, तो 13 चौका 52, इसको भी आप करने की जरूरत नहीं है, अब बस इसको ऐड कर दीजिए, 8, 5, 13 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 डेज से, तो ये टोटल यूनिट निकल आएगा, इतना यूनिट है। अब जो उसका यूनिट है उससे डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके से, उसको कर देते हैं लीव, अगला भी जीके से। देन क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो मैथ से है। एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल जो है 320 दे रखा है, तो मुझे पता है समकोण का बेस इंटू हाइट होता है, जो कि 30 दे रखा है। यदि ऊंचाई जो है बेस से 7 मीटर अधिक है, यदि ऊंचाई जो है बेस से 7 मीटर अधिक है, अगर बेस बराबर x है तो ऊंचाई कितनी होगी, बेस से x प्लस 7 है, ये हो गया। तो ये तो इधर चला जाएगा 60 हो गया, यानी कि x प्लस 7 बराबर 60, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये क्या बनेगी, द्विघात समीकरण बन जाएगी, x² प्लस 7x और ये 60 को इधर ले आएंगे -60, यानी कि क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी ये। इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 12x और 7 12 पंजे 60, ठीक है, -60 बराबर 0। इस तरीके से करेंगे, x कॉमन कर लिया, x प्लस 12 बचा, -5 कॉमन कर लिया तो x प्लस 12 बचा।
यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x माइनस 5 और x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x बराबर -12 मिलेगा या फिर 5 मिलेगा। -12 की वैल्यू हम लीव कर देंगे तो 5 जो होगा वो मेरे x की वैल्यू होगी। मुझसे पूछा क्या गया है, आधार ही पूछा गया है, दैट मीन कि 5 ही आंसर होगा, यानी कि ए जिसमें होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। होमियोसेपियंस किसका अर्थ है? होमोसेपियंस बुद्धिमान आदमी, आदमी का है ये तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दी गई संख्याओं में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो ये नंबर दे रखे हैं और फ्रैक्शन में है, हमें बताना कि कौन सा क्रम सही है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो, ठीक है, कंपैरिजन वाले, इनको कंपैरिजन बोलते हैं, तो क्या करना है हमें, सीधे सीधे लिख लो, ठीक है। चारों सब में एक ही है नंबर, आगे पीछे है बस। 13/21, 57/97, 52/94 और 36/79, ठीक है। क्या करना है हमें, इसका डिफरेंस लेना है। 13 डिफरेंस कितना हुआ, 11 में से 3 गए, ठीक है, 8 हो गया। डिफरेंस से डिवाइड करना है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस लेना है और उसको नंबर को डिवाइड कर देना है। 57 और इसका डिफरेंस हुआ 7 में 7 गए 0, 9 में से 5 गए 4, ठीक है। 52 4 में से 2 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 36 9 में से 6 गए 3 और 7 में से 3 गए 4। तो यहाँ तो मुझे दिख रहा है सबसे पहले तो यही आएगा, यानी कि सबसे छोटा है, तो ये वाला ऑप्शन तो निकल गया मेरा, ठीक है। बाकी इसको देख लेता हूँ, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, 8 एकम 8 और बचे कितने 5, 8 छंग 48, 1.6 समथिंग मिलेगा यहाँ से। यहाँ से कितना मिलेगा, 4 एकम 4 और 4 छक 16, 1.4 मिलेगा। यहाँ से 1.2 मिलेगा, ठीक। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये ऐसे जा रहा है, तो इसको पलट देता हूँ, 36/79 है ना, हाँ ठीक है। सबसे पहले ये होगा 36/79, ठीक है। फिर 7 नंबर पर 92/54, ठीक है। 57 97, ठीक है। 13 21, यानी कि ऑप्शन जिसमें डी होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन जीके से था, तो उसको कर देते हैं लीप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टूडेंट को इन्होंने ऐसे लिख दिया है, तो आपको टीचर को लिखना है कि कैसे लिखा जाएगा उसको, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि नंबरिंग कर लें, ठीक है। एक चीज़ होती है इजोटी, ठीक है, जिसको पता अच्छी बात है, इसको नहीं पता वो प्लीज़ इसको याद कर लें। ई 5 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे, 15 पे, 20 पे और ये 25 पे, ठीक है। 5-5 के गैप से चलेंगे आप, और ये नंबर जो है इजोटी आप याद रखना, इजोटी, ठीक है। तो इसी का यूज़ करेंगे अब। इससे क्या होगा, देखो एस टी, ठीक है, 19 नंबर पे एस होगा, टी 20 पे है, यू 21 पे है, फिर 4 पे है, 5 पे ई है, एन जो है वो 14 पे होगा और टी 20 पे होगा। उसको क्या करा है इन्होंने, देखो एन 14, ठीक है, वी कितना है, टी यू वी यानी कि 22, ठीक। पी कितना है, पी 16 होता है, एफ कितना है 6 और जेड कितना है 26 और ये 16 और ओ कितना है 15। अगर मैं यहाँ देखूँ तो देखो -5 हो रहा है, +2, ठीक है, -5 +2 -5। अगर मैं पीछे जाऊँगा, ठीक है, तो 26 मिलेगा, यहाँ +2 फिर -5। तो मुझे -5 +2 करते रहना है। तो टी 20 पे होता है, तो 20 से -5 करूँगा तो 15 नंबर पे जो होगा, यानी कि 15 पे क्या है, जो टी यानी कि ओ है, तो ओ वाले से स्टार्ट होगा, तो ये दो तो मेरे खत्म हो गए वैसे ही। अब मुझे इसमें देखना है, फिर ई है, ई 5 नंबर पे होता है, +2 करूँगा यानी कि 7, 7 पे क्या होता है, ई के बाद एफ जी, तो जी वाला ये ऑप्शन नंबर 1 जो जिसमें होगा वो करेक्ट होगा, यानी कि 2 नंबर। तो इतना आपको नहीं करना, बस एक बार इसको याद रखना, ठीक है, माइंड में ही सारी कैलकुलेशन हो जाएगी, आप यहीं से देखेंगे, ठीक है। ये 2 बढ़ रहा है, ये 2 बढ़ रहा है, ऐसे करते हुए इसको आगे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के निर्माता, ठीक है, जीके से चाहिए। अगला क्वेश्चन 28, दो संख्याओं का अंतर जो है वो 50 दे रखा है, उन संख्याओं का अनुपात जो है वो ये है। तो मैं कहता हूँ 7x - 2x बराबर 50 दे रखा है, तो 5x बराबर 50 और x बराबर 10। मुझसे पूछा क्या गया है, दोनों संख्याओं के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 7x × 2x निकालना, यानी कि 14
एक्स स्क्वायर, तो 14 गुणा 10 का स्क्वायर 100, ये हो गया 1400। ऑप्शन जो सी है वो चौथे नंबर वाले में है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। हेल्थ को इन्होंने इस तरीके से लिख दिया, एच के बाद एच आई और डी ई, यानी कि माइनस हुआ है, तो एच के बाद क्या आएगा, यहाँ पर आई ही आएगा, फिर माइनस होना है तो ओ से पहले क्या आता है, एन, तो आई एन, यानी कि ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर डी जिसमें होगा वो ये होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था, जनरल डायर, ये तो सबको पता होगा ना, उधम सिंह ने इनको मारा था। अगला क्वेश्चन 31। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 80,000 रुपए पे 2 वर्ष के बाद 20% की दर से कितने रुपए हो जाएंगे। तो मैंने इस तरीके के क्वेश्चन जो है अभी CHSL के जो पेपर हमने किए थे उसमें बताया भी था कि आपको कि क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। मतलब कि पहली बात तो जहाँ क्लियर करिए कि 2 वर्ष है, लेकिन बात कही गई है अर्धवार्षिक की, तो इसमें क्या होता है, टाइम जो है वो डबल हो जाता है और ये हाफ हो जाती है, यानी कि 10% रहेगी अब मेरा ब्याज और टाइम हो गया मेरा 4 वर्ष। ठीक है, अब 10% है, अगर मैं 2 साल की बात करूं तो सक्सेसिव में यही तो लगाता था मैं, यही बताया था आपको 20, यहाँ से क्या मिलेगा 1, यानी कि 2 साल में 21 बढ़ रहा है, तो 21 के मुझे 4 साल करना है ना, 2 साल 21 प्लस 21, ये 4 साल का हो गया, ये कितना मिल गया 21 21 42 प्लस ये कितना हो गया 441, यानी कि 4.41, 46.41% आपको 8,000 का निकालना है, बस इतना परसेंट आपको ब्याज मिलेगा और इतने का निकालना है आपको। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि 46% मतलब कि आधा, 80 का 40 आधा होता है, इससे 40 से थोड़ा कम मिलेगा ब्याज मुझे। तो मैं देख रहा हूँ 8 4, ये तो पूरा का पूरा जा रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचे 2 ऑप्शन। अब इसमें आप एक चीज़ और लगा सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, 11/10 हो रहा है ना, फ्रैक्शन में 10% बढ़ रहा है, 110/100 हो रहा है ना, तो 11/10 यानी कि जो संख्या 11 से डिवाइड होगी ऑप्शन में वो भी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक तरीका ये भी है, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से भी अभी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको 11 से अगर मैं देखूँ तो 1 और 5 6, ठीक है, और ये 3, ये तो 11 से हो नहीं रहा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 1 8 8 2 10, ठीक है, 8 1 9 1 10, ठीक, यानी कि ऑड और इवन का अगर हम सम करेंगे तो 0 आ रहा है, यानी कि बी वाला जो है वो करेक्ट होगा। तो एक तो तरीका ये है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर मैं आपको जो बता रहा हूँ कि 40,000 नज़दीक है तो ये हट गया और ये हट गया, बचा एक 15 एक 17। अब देखना ये 40% 80,000 का 46.41, तो ये दो तो दो रिकॉर्ड गए, इससे 8 एकम 8 8 चौका 32 और 8 छंग 48 और 3, सॉरी क्या हो रहा है, 8 चौक 32 8 छंग 48 और 3 51, 5 8 चौक 32 और 5 37, यानी कि इतना ब्याज मिल जाएगा मुझे 37,128। तो 128 केवल इसी में आ रहा है, 80,000 में 37,000 जोड़ेंगे तो 1,17,128 रुपये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आपको मैंने 2 तरीके बता दिए, इस तरीके से आप कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, बिहार को उन्होंने पटना लिखा, यानी कि बिहार की राजधानी पटना है, तो गुजरात की राजधानी क्या होगी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, सबको पता है। जयपुर जो है वो राजस्थान की है, ठीक है। अहमदाबाद किसी की नहीं है, ठीक है। दमनदीप, ये दमनदीप की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, हटाओ उसको। 34 नंबर, एक व्यक्ति ने अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, ठीक है, अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो कह देता हूं कि s बराबर सन और प्लस 26 बराबर ये क्या हो गया, f हो गया। यहां से मैं कह सकता हूं कि f माइनस एस बराबर 26। क्वेश्चन 1, अगली बार वो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, ठीक है, उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो f प्लस 3 बराबर 3 गुना हो जाएगी किसकी, s यानी कि सन से, तो f माइनस ये कितना होगा 3s बराबर 3 3 9, और ये इधर जब आएगा माइनस का 3 हो जाएगा 9 6,
तो दूसरी समीकरण मुझे मिली 3s बराबर 6। मुझसे पूछा पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो माइनस प्लस माइनस 2s बचा, यहाँ पर 20 बचा, s बराबर तो 10 आ गया, s बराबर 10 कहीं भी रख दूंगा तो f बराबर कितना आ जाएगा 36। डेट मीन जो b जिसमें है ऑप्शन नंबर 4 में वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि हमको इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है, ठीक है। 25, 13, 26, 29, 31, 39, 11 की माध्यिका बता। तो करना क्या है फिर इसके लिए, सबसे पहले हमें इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, एक क्रम में लिखना है क्योंकि ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है। तो 11 सबसे पहले आएगा, 11 के बाद 23, 23 के बाद 25, 25 के बाद 29, 29 के बाद 31, सॉरी 26 भी है, 26, 29, 31 और 39, 3 इधर का 3 इधर गया, जो बीच में बचा वो है 26, यानी कि बी जिसमें होगा वो करेक्ट होगा। जो बीच का नंबर होता है वही क्या होती है, माध्यिका होती है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6% 6 वर्षों के लिए, सॉरी 6% नहीं 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो हमें मूलधन बताना है। तो सिंपली इसका फार्मूला क्या है, PRT अपॉन 100 होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि P गुणा 6, और अगर रेट 3% ज़्यादा होती, माइनस P6R अपॉन 100, तब कितने ज़्यादा मिलते हैं, 900 रुपये मिलते हैं। बस सिंपल सा फार्मूला, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। 6PR, ये 100 को तो ले जाएंगे, ठीक। 6PR प्लस 6 3 18P माइनस 6PR बराबर, ये कितना हो गया 940, कैंसिल आउट, और यहाँ से 18 पंजे 90, यानी कि P बराबर 5000 रुपये। डी जिसमें होगा वो करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सरल करना है, 2/5 है प्लस 2/9 है, ठीक है। डिवाइड का साइन है और फिर 2/5 है प्लस 5/9 है। तो एलसीएम ले लेंगे, तो 9 दूनी 18 प्लस 5 दूनी 10 और नीचे हो गया 45, डिवाइड 9 दूनी 18 प्लस 5 25 और 9 पंजे 45। यहाँ से क्या मिला, 18 10, ये हो गया 28/45। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 45 ऊपर, और ये हो जाएगा 25 10 35, 35 और 5 43, तो 28/43 जिसमें होगा, यानी कि बी जिसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, वो इसका सही होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, जीके का क्वेश्चन इसको छोड़ते हैं, और ये है रीजनिंग का क्वेश्चन। विभिन्न हमको अलग इसमें से चुनना है, तो नेपच्यून, मार्स और ये क्या है, ये सारे प्लानेट है, ठीक। ये प्लानेट नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो डी में है, यानी कि 4 नंबर में है, वो करेक्ट होगा। रेडियम की खोज किसने की, जीके क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 जुलाई, अच्छा ये भी जीके से है, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। नंबर 42, पी कार्य करने में क्यू से दुगना सक्षम है, ठीक है। दोनों एक साथ मिलकर 22 दिनों में किसी काम को पूरा कर देते हैं, क्यू अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा है, पी कार्य करने में क्यू से दुगना सक्षम है। अगर मैं मान लूँ क्यू बराबर एक्स है, तो पी कितने दिन में करेगा, एक्स अपॉन 2 दिन में कर लेगा। एक दिन के काम की बात करूँ, 1/x प्लस 2/x बराबर कितना दे रखा है 22। ये हो गया 3/x बराबर 22, और x बराबर यहाँ से 66 आ गया। यही मुझसे पूछा था, क्यों अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन नंबर 3 में है, वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो ये अपने अंकों के योग के 7 गुना हो जाती है। यदि अंकों की संख्या क्या है, तो 2 अंकों की संख्या क्या होती है, 10x प्लस वाई होती है। बोल रहा है कि अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, तो अंक क्या हो गए, x प्लस वाई हो गए, और इसकी 4 गुनी है। 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y,
तो 6x इज इक्वल टू 3y और यहाँ से x अपॉन वाई यानी कि 1/2। ठीक, ये निकल के आ गया रेशियो, या फिर कह सकता हूँ 2x बराबर y या y बराबर 2x। फिर क्या बोल रहा है, यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए, ठीक है ब्लैक पेन ले लेते हैं, संख्या में 27 जोड़ा जाए तब क्या होता है, ये 7 गुना हो जाती है उस अपने नंबर की। तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 और ये 7x प्लस 7y, तो 7x से जाएगा 3x बचा और ये इधर गया तो माइनस का 6y बचा, या फिर उसको उधर यही रहने, चलो प्लस 27 बराबर 0। ठीक, तो मुझसे पूछा गया संख्या, तो पहले तो मुझे पता है कि y बराबर 2x रख सकता हूँ मैं, यहाँ से कर सकता हूँ ना 2x बराबर y, y बराबर 2x रखूँगा तो 3x और ये कितना हो गया 6 दूनी 12, कितना बचा माइनस का 9x बचा प्लस 27 बराबर 0। ठीक है, तो इधर गया तो x बराबर 9 3 27, x बराबर क्या आ गया 3 आ गया, x बराबर 3 आ गया। अब y की वैल्यू मुझे निकालनी है यहाँ से, तो वो बोल रहा है कि 36 है, तो y x की वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 2 गुणा 3 बराबर y यानी कि 6 बराबर y। तो यहाँ से मैं नंबर निकाल सकता हूँ, नंबर क्या होगा 30 प्लस 6 यानी कि 36 जो होगा वो मेरा नंबर होगा, यानी कि डी वाला जो होगा ऑप्शन बी में है वो ही करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, थोड़ा इधर उधर हो गया है, यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से फिर यहाँ चला, ठीक, तो जगह कम थी इसलिए। अगला क्वेश्चन जीके का, तो उसको कर देते हैं स्किप। ठीक, नेक्स्ट है 46 हमारा बोट एंड स्ट्रीम से, यानी कि धारा से, नाव और धारा। एक नाव है, धारा के विरुद्ध दिशा में शहर x से शहर y की ओर जाती है, धारा की दिशा में शहर y से x की ओर वापस आती है। यदि स्तर पानी की चाल जो है 40 किलोमीटर घंटा है, धारा की चाल इतनी है, तो पूरी यात्रा की हमें औसत गति बतानी है। तो जब वो धारा के साथ जाएगी तो क्या होगा, जुड़ जाएगी, यानी कि 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, और जब विपरीत जाएगी तो वो कटान होगा, यानी कि माइनस होगी, तो 30 हो गया। ठीक, अब इसी को औसत निकालना है हमें, तो 2/50 प्लस 30 80 हो गया, इनको जोड़ दो, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 चौका 8 और ये हो गया 5 3 15, यानी कि 150/4, और मैं कह सकता हूँ 4 3 12 बचे 3 4 7 28 बचे 2 4 5 20, 37.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि सी वाला जिसमें होगा ऑप्शन नंबर 4 में वो करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीके से, स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट है पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर घंटा की गति से चलता है और अगले 2 घंटों में 70 किलोमीटर घंटा की गति से चलता है, पी की औसत गति हमें बतानी है। ठीक है, तो मुझे पता है कि 50 2 घंटे में जा रहा है, यानी कि 140, टोटल 190 किलोमीटर जा रहा है, और जा कितने घंटे में रहा 3 घंटे में, 3 छक्का 18, 1 बचा 3 3 9 3 3 9 3 3 9 63.3, यानी कि बी वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 में है, वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर के पी ने एक वस्तु 1200 रुपए में खरीदी, इसे 10% लाभ पर बेच दिया, यदि 1380 रुपए में बेची गई होती तो लाभ हमें बताना था। ठीक है, 1380 रुपए में बेची होती तो लाभ हमें बताना था। तो अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं कि मुझे रुपए में कितना फायदा हुआ उसको, तो 180 रुपए का फायदा हुआ है, 1200 रुपए का मेरा माल था, 100 2 0 से 2 0 कट गए, 6 दूनी 12 6 3 18, यानी कि 15% फायदा होता अगर वो 1380 में बेचता। बट हमसे पूछा क्या गया है कि अगर वो तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती, पहले उसको 10% हो रही थी, अब उसको कितनी होती 15% की, यानी कि 5% का गैप आ रहा है, तो 5% जिसमें होगा ए में वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला 50 नंबर क्वेश्चन है कि कॉइल को इन्होंने ऐसे लिख रखा है, तो सी पे मुझे दिख रहा है क्लियरली, ये नंबरिंग कर रखी है, सी 3 नंबर पे, ओ 15 पे है, आई 9 पे है, और एल जो है वो 12 पे होता है। तो आगे मुझे ऐसे करना है, तो पी कितने पे होता है 16 पे होता है, आर कितने पे होता है
PQRS यानी कि 18 पे, ये 9 पे होता है, ये 3 पे होता है, ये 5 पे होता है, 16 18 9 3 5। मतलब पहला ही अगर तुमने फाइंड कर लिया तो आपको बाकी ज़रूरत नहीं है देखने की। तो सी वाला होगा जो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हमें बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, 72 74 75 76 इन सबके हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो गाइस बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है जो चीज़ आपके सबसे ज़्यादा बार आए। जैसे कि इसमें अगर मैं देखूं तो 75 1 2 और 3 बार आया है। 74 की बात करूं तो 1 और 2 ही बार आया है। 72 भी एक बार है, 76 भी एक बार है, 73 2 बार आया है। तो 75 नंबर क्या है? इसका बहुलक है, यानी कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आएगा वो बहुलक होगा। तो गाइज अगर आप कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी और कर रहे हैं सीरियसली, मतलब आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो आपके लिए मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि स्टैट को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से आ रहे हैं स्टैट्स के। जैसे बहुलक का आया, अभी हमने उसका देखा, मीडियन का देखा, ठीक है, माध्यिका पूछी थी उसने। तो ये चीज़ आप पढ़ लें, बेसिक सा आ रहा है, कुछ ज़्यादा मतलब टफ नहीं है, बेसिक सा बस ओवरव्यू आप देख लें। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समवर्त यानी कि HCF और LCM जो है 7 52 दे रखा है, एक संख्या दे रखी है 28। तो क्या होता है? संख्या का मल्टीप्लाई, यानी कि दो संख्या x और y अगर मैं मान लूँ तो ये होता है बराबर LCM इंटू HCF। एक संख्या मेरी दे रखी है x, छोड़ो अभी x मुझे फाइंड करनी है, ये 28 दे रखी है, LCM है 7 और ये है 252। 7 चौका 28 और 4 छंग 24, 4 तियां 12, x बराबर 63, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो 63 है। बी वाला ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, जीके से है, नेक्स्ट रीजनिंग से है। काफ़ी दिक्कत हो रही है फाइंड आउट करने में, और ये दिमाग में भी आप जब आप पेपर करते हैं ना, तो आप एकदम से मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं फिर एकदम रीजनिंग आ जा रही है, तो उसमें भी थोड़ा आपको कंसंट्रेट करने में भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। एक जो होता है ना कि सेक्शन वाइज दे रखे हैं, तो उसमें हमें पता है कि हमें अभी रीजनिंग ही करना है, मैथ ही करना है, या इंग्लिश ही करना है, या फिर जीके करना है, बट यहाँ पर मिक्सअप हो जा रहा है, कभी 2 3 क्वेश्चन मैथ के करने पड़ जा रहे हैं, फिर एकदम से जीके या रीजनिंग। चलिए फिर देखते हैं, इन सबको जो पार कर जाता है वही विजेता बनता है और सीट भी वही लेता है। अगला क्वेश्चन जो है कथन से, रंजीत को अपने सहयोगी के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया था। ठीक, आगे निष्कर्ष देख लेते हैं। पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करते थे, ऐसा तो इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। रंजीत अपने सहयोगियों के बीच लोकप्रिय है, ये भी ऐसा कोई वो उसमें मेंशन नहीं है। दोनों चीजें इसमें मेंशन नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी वाला, ना तो एक ना तो दो, तर्क संगत। ठीक है, कोई भी इसमें मैच नहीं कर रहा है, कथन सही नहीं है कोई भी। नेक्स्ट है, इसका हमें अध्ययन करना है। ट्राइंगल के अंदर चाय वाले दे रखे हैं, कॉफी सर्किल में है, और जो रस पी रहे हैं ना वो है इस स्क्वायर में। तो कितने लोग कॉफी पीते हैं? कॉफी पीते हैं, तो भैया कॉफी पीने वाले सर्कल के अंदर है 43 और 48, 8 3 11 1 4 3 7 1, 71 तो खाली कॉफी कॉफी पीते हैं, 71 है नहीं, इसका मतलब सर्किल में जो नंबर है सारे के सारे जोड़ना है। 5 5 ये कितना, 60 और ये 23, 3 1 4 6 2 8 7 15, 154 है क्या? 6 2 8 8 7 15, ठीक, 154 भी नहीं है, ठीक, 164 है, ठीक, कहीं गड़बड़ हो रही है शायद। 43 38 8 3 11 1 4 3 7, और ठीक है ये 81 है, अब हो गया 64। ठीक, ऑप्शन नंबर जो है एक वो इसका करेक्ट होगा। अगला फिर क्वेश्चन दिया गया है, कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं? तो हमने देखा है कि कॉफ़ी के लिए सर्किल है और चाय के लिए ट्रायंगल, यानी कि इसकी बात हो रही है। 5 3 8 और 4 2 6, 68। अच्छा,
कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं, अच्छा ये भी दिया है आगे, लेकिन रस नहीं पीते, तो फिर भैया 23 को ऐड नहीं करेंगे, केवल और केवल 45 ही आएगा जो सर्किल और ट्राइंगल के अंदर है। ठीक है, क्योंकि रस वाला हमने जोड़ लिया था, रस वाला नहीं जोड़ना है। ठीक। नेक्स्ट है, कितने लोग रस और चाय पीते हैं, यानी कि रस वाला ये है, लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं। कॉफ़ी का मतलब ये सर्किल में नहीं आना चाहिए, यानी कि 36 जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा फोर्थ में है, वो करेक्ट होगा। अगला भी जीके से है, फिर जीके से है। नेक्स्ट 62 है, क्या है इसमें से हमें कोई भी एक मतलब ऑप्शन जो होगा वो फिट होगा, वो चेक करना है, वो तेजी के साथ करना होता है हमें। अब कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होता है, जैसे कि ये 25 है, डिवाइड का देखो सबसे लास्ट में आ रहा, तो यहाँ अगर मैं डिवाइड करूँगा तो क्या डिवाइड आएगा, ये नंबर आएगा, नहीं मिलेगा किसी भी कीमत पे, पॉइंट में थोड़ी ना है मेरा आंसर, तो ये कैंसिल आउट हो गया। दूसरे नंबर पे आ रहा है, यानी कि यहाँ ये अगर डिवाइड लगाऊंगा मैं तो ये डिवाइड से में क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड नंबर पर फिर ये आ गया तो ये हट गया, थर्ड नंबर पे आ रहा ना, हाँ ठीक है, ये भी नहीं होगा। फिर क्या है, ये वाला देखते हैं 25, और इससे मल्टीप्लाई होकर नंबर भी ज़्यादा चाहिए क्योंकि 133 तक पहुंचना है, तो 25 गुणा 5 फिर प्लस है 17 -9, बाकी कोई चीज़ नहीं है इसके अलावा, आपको खुद का लॉजिक ही है जो आपको लगाना होता है। जैसे मैंने ये बताया आपको कि डिवाइड जब आप रखेंगे यहाँ पे तो पॉइंट में आएगा, लेकिन मेरा नंबर जो है पूरा का पूरा है, तो ये नहीं होंगे इस वजह से। तो 25 पंजे 125 प्लस 17 में से 9 गए तो कितने बचे, 8, 125 और 8 133 होते हैं, तो यानी कि डी वाला जो होगा ऑप्शन नंबर 3 वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग क्या है, x प्लस वाई बराबर 13 दे रखा है। यदि संख्याओं को चेंज कर दिया जाए, ठीक है, तो उसका अंतर जो आता है वो कितना आता है, 27। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 9x माइनस 9y बराबर 27, और x माइनस वाई बराबर 27, और x प्लस वाई बराबर 13 दे रखा है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2x बराबर, इसको जब ऐड करूँगा तो 40, और x बराबर 20, x बराबर 20 मिला। ठीक है, 20 ही रहा क्या, देर इज अ सिली सी मिस्टेक। ठीक, तो ये कितना आएगा, 13 3 16, जब हमने डिवाइड किया तो 9 3 27 होगा, हमने 27 ही लिख दिया उसको, तो 13 3 16, और x बराबर क्या आ गया, 8, x बराबर 8 आ गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5। तो संख्या क्या थी मेरी, 85 थी पहले, बाद में कितनी हुई, 58 हुई। तो पूछा क्या गया है, बदली हुई संख्या ज्ञात करना है, यानी कि 58, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रिग्नोमेट्री से ब्लड रिलेशन से, तो दूसरा क्वेश्चन है ये ब्लड रिलेशन से, तो इसकी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप जो मैंने इसकी अलग से वीडियो डाल रखी है ब्लड रिलेशन की, उसका जरूर देखें, काफी फायदा होगा, उसमें अच्छे क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। विजय शर्मिला से कैसे संबंधित है, यदि वो उन्हें अपनी माँ की इकलौती पोती की बेटी के रूप में परिचय कराता है, तो सिंपल सा है, मैंने आपको बोला ट्राइंगल के अंदर करना है मेल को, ये तो हो गया विजय, विजय अपनी माँ पे आए, फिर उनकी माँ उस पे आए, उनकी इकलौती बेटी की पोती यानी कि इसकी बहन की बेटी, चलो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक, के परिचय के रूप में कराता है, माँ की पोती, ठीक है। तो विजय जो है ये शर्मिला है, कैसे संबंधित है, जब माँ का भाई जो होगा वो क्या होगा, मामा, डी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला है जीके से, उसको कर देते हैं स्किप, नेक्स्ट भी जीके से, उसको भी स्किप। 67 नंबर जो है वो है, पी की लंबाई 5 फीट है, और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई जो है 7 फीट है, यानी कि 5 फीट वाली चीज 7 फीट दिख रही है परछाई में। उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत की परछाई 42 फीट बनती है, जो परछाई है 42 फीट बन रही है, तो स्कूल की इमारत की लंबाई हमें बतानी है। तो भैया कुछ इस तरीके से बनेगा ट्राइंगल मेरा, ऐसे खड़ा हुआ होऊंगा, ये परछाई है, ठीक है, 5 फीट मेरी लंबाई है तो 7 फीट जा रही होगी, ऐसे एक स्कूल है,
बना हुआ, तो परछाई की 42 है, ये पता नहीं है x है, तो सिमिलरिटी लग जाएगी 5/7 बराबर x अपॉन 42, 7 छक्का 42, तो x बराबर 30, यानी कि उसकी जो हाइट होगी इमारत की वो 30 फीट होगी। ऑप्शन सी जो है एक में है वही इसका करेक्ट होगा। अगला है जीके से क्वेश्चन, नेक्स्ट फिर जीके से है, ठीक। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है 70 नंबर। एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये रख दिया, 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, यानी कि 160 रुपये का है अंकित मूल्य और उसने 10% की छूट दी, तो यानी कि 16 नीमा 144 रुपये में बेचा, उसके बाद भी उसको 20% का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? 120% का। तो इसके क्रय मूल्य निकालना है, तो 120 नीचे लिख दिया, ये 12 में 144, 120 रुपए का वो माल था जो 160 रुपये लिख दिया गया और 10% छूट के बाद 144 में बेचा, यानी कि बी वाला ऑप्शन 3 में मौजूद है। अगला जीके से है, छोड़ देते हैं, फिर जीके छोड़ देते हैं। इसको क्या करना है? सिंप्लीफाइड करना है, तो कुछ नहीं है, बस सिंप्लीफाइड करना है, तो सिंप्लीफाइड तरीके से ही इसको लिख दो, जैसे लिखते हैं 0.9, ठीक। तो 3 2 5, 1 2 3 5, ये कट गए ना पॉइंट, क्या बचा? 9 नीम 81, 9/1000, यानी कि 9 से पहले, ये पॉइंट से पहले 3 जीरो लगने हैं, तो किस में है? 209 बी वाले में। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। 74 नंबर बोला है, रीजनिंग का क्वेश्चन है कि कुछ लड़के जो हैं वो लड़कियां हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं, ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, सभी लड़कियां जो हैं, अगर मैं बात करूं, वो क्या है? सिंगर हैं, ठीक है। तो कुछ गायक जो हैं वो लड़कियां हैं, कुछ गायक लड़के हैं, इन दो में से निष्कर्ष में से हमें बताना है। तो अगर मैं देखूं कुछ गायक जो हैं वो लड़कियां हैं, तो लड़कियां तो बिल्कुल हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन पता नहीं है हमें कौन है सिंगर, बट इतना पोर्शन पता है, तो कुछ तो हैं, सही है। कुछ गायक लड़के हैं, बिल्कुल, इतना पार्ट जो आ रहा है ना, ये लड़कों का ही तो आ रहा है, तो कुछ गायक हो सकते हैं, तो ये भी है, यानी कि एक और दोनों तर्क जो है वो सही है, तर्क संगत। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका करेक्ट होगा। 76 बोल रहा है कि 12 मीटर 17 मीटर लंबे खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं, सीधे खड़े हैं ये, उनके पैरों के बीच की दूरी जो है वो 12 मीटर है, उनके शीर्ष शीर्ष छोरों के बीच की दूरी याद करिए, यानी कि इसकी दूरी की बात कर रहा है ये भी 12 होगी। और इसकी हाइट दे रखी है 12 मीटर, एक की हाइट दे रखी है ये 5, ठीक है, 17 दे रखी है, तो 12 5 17। अब ये एक ट्राइंगल बन गया, ट्रिपलेट है, 12 5 12 5 का ये 13 आती है, तो 13 इसकी दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो थर्ड वाले में है, वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मतलब इसको पाइथागोरस से अगर आप निकालेंगे, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये होता है 169, और ये अंडर रूट निकालेंगे तो 13, ठीक। पाइथागोरस लगा देना इसमें, इस वाले ट्राइंगल में। 1973, बांग्लादेश, नेपाल, कहाँ, क्या क्वेश्चन है? ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रभावित नहीं होती? ठीक है, चीन से आती है, बांग्लादेश, भारत, नेपाल में नहीं जाती है, सही है। अगला है 81 नंबर, ठीक है, बिल्कुल करीब होते जा रहे हैं हम अपने मंजिल के। क्या है? 90 मेज का क्रय मूल्य 60 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। 90 CP इज इक्वल टू 60 SP, तो CP अपॉन SP कर लूंगा, और ये 90 इधर जब जाएगा तो 60/90। मुझे क्लियरली दिख रहा है 60 रुपए का CP है, 90 रुपए में बेचा है, यानी कि 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ मुझे 60 रुपए पे, तो 100%, 30 दूनी 60, यानी कि 50% मुझे प्रॉफिट हुआ।
सी वाला ऑप्शन नंबर जो है वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है। मेष क्रय मतलब सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय, और एसपी विक्रय मूल्य का एसपी। ठीक है, तो 90 सीपी बराबर 60 एसपी बराबर है ना, ये बोल रखा है कि बराबर है। बस इसको इस तरीके से कर लो, सीपी अपॉन एसपी इस रेशियो में ले लो। यहाँ से आपको दिख जाएगा कि सामने वाला सीपी है और इसका ये एसपी है। अगला क्वेश्चन है 82। अगला क्वेश्चन है कि 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी जो है आयताकार चादर है, उसमें से 5 सेंटीमीटर काट कर उन्होंने बची हुई चादर को खुला बॉक्स बनाया, तो बॉक्स का आयतन क्या होगा। तो मतलब कि कुछ इस तरीके से दिख रही होगी पहले चादर, फिर इन्होंने क्या किया, 5 5 का ये काट लिया, इधर से भी काटा, तो ये 35 थी पूरी की पूरी पहले। अब कितनी रह गई होगी, ये इतनी जब कट गई तो ये वाली जो ये रह गया ना 25, और इधर से भी 5 कटा होगा, देखो चारों कोने काटे हैं ना। तो अब ये लंबाई जो है ये रहेगी 35, 5 5 निकल गया ना, तो रह गई 35। ठीक, हाइट कितनी होगी, 5 होगी। ठीक, 5 हो गई, तो अब एल बराबर मैं कह सकता हूँ 35 है, ब्रेथ जो है मेरी 25 है, और हाइट बराबर है 5। मुझसे पूछा क्या गया है, बॉक्स का आयतन पूछा गया है। तो एल बी एच होता है ना, क्यूबाइड यानी कि घनाभ का जब आयतन निकालेंगे, घनाभ ही तो बन गया ये, तो घनाभ का आयतन जब निकालेंगे तो वो होता है एल बी एच, यानी कि इस सब की मल्टीप्लाई 35, 25 और 5, इसकी मल्टीप्लाई जो होगी 25 पंजे 125, और इसकी मल्टीप्लाई 37 50, 37 50, 625। ठीक है, तो 35 पंजे 125, 35, 55 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 5 5 6, 5 3 15, 1 3 दूनी 6 1 7 और 3 3, ये बचेगा 5 5 2 7 और 7 6 13, 1 4 43 75, यानी कि डी में ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि 8 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत क्या है। तो मतलब गुणांक इस तरीके से होंगे ना, 8 1 प्लस 8 2 प्लस 8 3 डैश 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 8 20। अगर इन सब से मैं 8 क्या करूं, निकाल लूं, ठीक है, कॉमन कर लूं, तो ये क्या बनेगा, 8 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 20 तक। और जब 1 से लेकर 20 तक मुझे नंबर जोड़ना होते हैं तो क्या होता है, n और n प्लस 1 अपॉन 2, यही तो होता है। तो 20 गुणा 21 बटा 2, 40, सॉरी 2 और घटेगा 10, 210 गुणा 8। बट मुझे क्या निकालना है, औसत। औसत कितना है, 20 है ना नंबर, तो ये कट गया, 21 चौका 84। ऑप्शन सी जो है वो ऑप्शन नंबर 4 में है, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, रीजनिंग का है, हाँ रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो काफी बड़ा क्वेश्चन दे रखा है है भी नहीं है, मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। तो क्या सिटिंग अरेंजमेंट से ये क्वेश्चन दे रखा है, तुमने इसको जूम आउट कर दिया तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा ना। प्रिया, मोहिता, गिरिजा, प्रीति, विजय, अनिल और रीटा, इतने लोग एक गोल मेज पे बैठे हुए हैं और सबका जो है वो मेज आमने सामने मुंह है। रीता जो अविवाहित है अपनी सबसे अच्छी दोस्त गिरिजा के बाईं तरफ दूसरे नंबर पे बैठी है। ठीक, रीता की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं रीता मानूं यहाँ पे है, तो इसके बाईं ओर किसकी बात करी गई है, गिरिजा। गिरिजा एक पॉइंट छोड़ के यहाँ बैठेगी इसकी गिरिजा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना आर और जी में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर इस तरीके से अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो तो प्लीज़ आपका फीडबैक जो है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर देना कि इस तरीके से आगे जो है वीडियो आए उसमें ये इम्प्रूवमेंट कर देना। या फिर आपको कोई भी चीज़ ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत बताया यहाँ पे, तो प्लीज़ वहाँ ज़रूर मेंशन करना ताकि आगे हमसे आगे गलती ना हो।
और आपको बेस्ट से बेस्ट मिले। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। गिरिजा जो है दूसरे नंबर पर बैठी थी, जो अपने पति अनिल के बाईं बगल में बैठी है। तो बाईं की बात हो रही है तो बिल्कुल यहीं बैठी होगी वो। ये यहाँ पर अगर मैं लिख दूं पति, ये भी लिखते चलो पत्नी। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है वो, अपने पति अनिल के बाईं बगल में बैठी है। प्रिया उसके पति विजय के बाईं तरफ से तीसरे नंबर पर बैठी है। तो प्रिया यहाँ पे बैठेगी तीसरे नंबर पे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, मोहित अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच में बैठा है। तो प्रीति और यहाँ मोहित और यहाँ विजय, इन्हीं के तो बीच में बैठा है मोहित। ठीक, 6 हो गए ना, 7 7 लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही लोग थे। ठीक है, अब जो पूछा है वो उसमें बता देते हैं। पूछा क्या है इन्होंने, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। गिरिजा विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पे है। गिरिजा विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पे है, नहीं। प्रिया रीता के बिल्कुल दाईं बगल में है। प्रिया रीता के बिल्कुल दाईं बगल में है, बिल्कुल सही है। यानी कि जो बी वाला होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, प्रीति की दाईं तरफ से चौथी है। प्रीति के अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी जगह अनिल की है। तो पहले में क्या है, प्रीति की दाईं तरफ से चौथी है, देख लेते हैं। प्रीति की दाईं तरफ से चौथी, 1 2 3 4, ठीक। और 1 2 3 इधर से तो नहीं है, तो यहाँ से 1 2 3 4, चौथी बोला क्या, ये प्रीति है ना। ठीक है, तो पृथ्वी के दाईं ओर ना 1 2 3 चौथा, अनिल चौथा ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, निम्नलिखित क्रम में से कौन से क्रम में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल दाईं बगल में बैठा नहीं है। तो मोहित जो है विजय के, देखते हैं, मोहित और विजय बिल्कुल बगल में बैठे हैं, बट पूछा क्या है, एक दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल दाईं बगल में नहीं हो। ठीक है, अनिल गिरजा, अनिल गिरजा भी बैठे हैं। तीसरा क्या है, रीता और विजय। रीता और विजय में तो काफी डिफरेंस है, रीता ये है और विजय ये है, तो फिर आंसर हमारा यही होगा, एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला 2 में है तो 2 होगा। ठीक, अब जूम इन कर लेता हूँ। ठीक, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें 11 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। ठीक है, बहुत ही छोटा नंबर है, तो एसएससी में जो आ रहा है 88 और 954 72 ऐसे नंबर से डिवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो ये क्या 11 से डिवाइड करना है, हमें पता है कि x393 को डिवाइड करना है। तो ऑड और इवन का या तो 0 होना चाहिए या फिर डिफरेंस 11 आना चाहिए। तो 3 और 3 6 हो गया, तो x प्लस और ये 9 हो गया। यहाँ से कितना बच रहा है अभी, तो ये 3 बच रहा है, यानी कि x बराबर 8 होगा। अगर x बराबर 8 रखूँ, 9 8 17, 17 में से 6 जाएंगे तो 11 बचेगा। तो 0 होना चाहिए या फिर 11, तो ऑप्शन नंबर डी जिसमें होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अनीता अर्जुन के मामा, अनीता जो है, अनीता जो है वो अर्जुन के मामा, अर्जुन के मामा की बात हो रही है। तो अर्जुन के मामा यानी के माँ के भाई के पिता की, अर्जुन के मामा के पिता की इकलौती बेटी है। अनीता जो है वो अर्जुन के मामा के एक पिता की इकलौती बेटी, यानी कि अपनी माँ की ही बात कर रहा है ये। तो बी ठीक है, फोर्थ जो है, फोर्थ नंबर। अगला क्वेश्चन है, हमें 13 19 21 22 का एलसीएम बताना है। तो एलसीएम में क्या होता है, कोई भी फैक्टर नहीं है, तो सारी की सारी मल्टीप्लाई करना पड़ेगी आपको। तो 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 8 नहीं 24, यानी कि सबके इसमें 4 आ रहा है, तो सबकी मल्टीप्लाई ही करनी है आपको। इसका तो कोई शॉर्ट ट्रिक हो ही नहीं सकता।
या तो आपको मल्टीप्लाई करनी है या फिर आप क्या करेंगे, 22 है, डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं सारी की, 11 इंटू 2, सारे के डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, 3 इंटू 7, ठीक है। तो 3 से और 11 से चेक कर लेते हैं, 2 से तो सारे हो ही रहे हैं। तो सबसे पहले 11 से चेक करेंगे, तो 11 से चेक करने पे और नंबर देख लेंगे, 4 1 5, 5 1 6, 4 1 4 5 6, यानी कि ये कटेगा 11 से, 4 1 5, 5 2 7, 4 1 5, 5 2 7, ये भी कटेगा, 2 3 और 4 4 8 1 9, ये नहीं कटेगा, 3 3 1 4, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। क्या करना होता है, इवन प्लेस और ऑड प्लेस को ऐड कर देते हैं, अगर हमारा डिफरेंस अगर 0 11 होगा तभी वो 11 से डिवाइड होगा, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए, यानी कि ये नहीं आने वाले हैं। देन इसके बाद क्या करेंगे हम, ये दो तो चेक हो गए, अब 3 से चेक करते हैं, यानी कि 3 का मतलब क्या होता है, अगर सम उसका जो है नंबर्स का वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो क्लियरली 3 से डिवाइड होगा पूरा पूरा नंबर। तो चेक कर लेते हैं, 2 6 2 8 4 12, यानी कि 12 डिवाइड हो सकता है, तो ये हो गया डबल टिक। 3 7 7 1 8 8 2 10 14, 14 डिवाइड नहीं होगा 3 से, तो ये भी हट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। या तो आप इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि कोई कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि आपको करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही होगी, या फिर आप इस तरीके से डिविजिबिलिटी से चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जीके से था, छोड़ देते हैं उनको। नेक्स्ट फिर से वही चिन्हों का उपयुक्त समुच्चय का चयन करें, ठीक है, 84 12, ठीक, तो फिर वही करते हैं, इसमें डिवाइड है, हाँ डिवाइड नहीं आएगा, ठीक, डिवाइड दूसरे नंबर पे है, यानी कि यहाँ से भी पॉइंट देगा तो ये भी नहीं आएगा, तीसरे नंबर पे यहाँ से भी पॉइंट देगा, नहीं जाएगा, तो 84 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 5 और प्लस 6, 12 सत्ते होते हैं 84 गुणा 5 प्लस 6, 7 पंजे होते हैं 35 प्लस 6 बराबर 41, दैट इज द आंसर, यानी कि डी जो होगा ऑप्शन नंबर 3 में वो करेक्ट होगा। अगला जीके से है तो छोड़ देते हैं उनको, निकलते हैं आगे को, और कथन से है यानी कि रीजनिंग से है क्वेश्चन। कौन सा कथन तर्कसंगत जो है मेल खाता है, भारत में जून और सितंबर जो है बरसात का मौसम, तो भैया जून और सितंबर बरसात का मौसम है, ये कथन दिया गया, भारत में हमेशा इन 4 महीनों के दौरान बारिश होती है, तो ऐसा तो इससे कुछ रिलेट होता नहीं है क्या, फरवरी में नहीं होती है या मार्च में नहीं होती है क्या, कभी भी हो सकती है, ठीक है। इस कथन से इसमें ये तो फिक्स नहीं हो रहा है कि 4 महीनों के दौरान बारिश होती है, भारत में केवल बरसात के मौसम के दौरान बारिश होती है, ये भी इससे कहीं भी मैच नहीं हो रहा, इसमें तो केवल सिंपल सा बोला गया कि भारत में जून सितंबर बरसात का मौसम है, ठीक, बट ऐसा तो नहीं बोला केवल बरसात के मौसम के दौरान ही बारिश होती है, तो ना तो एक ना तो दो, यानी कि 3rd जो होगा वो इसका सही होगा। अच्छा, ये भी जीके से, अच्छा सिंप्लीफाइड करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है 3.26 7.2, अगर मैं इसको 3.3 लिख दूँ कोई दिक्कत, 7.2, ठीक है, मल्टीप्लाई ये होता है 7 तियाँ 21, अंदर 2 तियाँ 6 प्लस 7 तियाँ 21, फिर इसकी मल्टीप्लाई 3 2 6, ये कितना हो गया 21, ये हो गया 27 6, तो ये क्या होता है 2 इसमें ऐड होता है, ये इसके साथ चला जाता है, तो 21 पॉइंट सॉरी ये 23 हो गया ना, 23 और ये 0.76, 23.76, ठीक है, अप्रोक्स लिया है हमने ना, वैल्यू को आगे बढ़ाया 3.3 लिया ना, तो ये सही आंसर होगा हमारा, आगे चला गया थोड़ा सा, ठीक है, कोई ऑप्शन है भी नहीं इसके अलावा 23 के अलावा, तो अप्रोक्स लेके आप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक। आगे जो है वो है जीके का क्वेश्चन। तो गाइस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी आरआरबी एनटीपीसी के एस्पायरेंट है, ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें, और प्लीज़ फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में, अगर आप फीडबैक देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, चाहे वो फीडबैक नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बट प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।